Okay, good morning students. As you all know that we have completed the chapter number 2 and we are going to discuss the in-text as well as exercise question of this chapter. So for that, let me start with page number 25. The page number 25 has in-text some in-text questions and all these questions I have already given you to solve. So that's why I am going to tell you the answers of each and every question. So पहले पेज नंबर 25 पे जाएंगे बेटा. इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन ये पूछता है why do HCl and HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose doesn't show acidic character. पहले तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये पूछा गया इसलिए कि जैसे HCl में जब पानी में डालते हैं तो H प्लस और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं. ऐसे ही एसिडिक एसिड जो होता है हमारा वो होता है सॉरी एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है C2H5OH. फॉर एग्जांपल ये मान लो इथेनॉल की बात कर रहे हैं. इथेनॉल में C2H5OH होता है. तो इसमें जो होता है हमारा ये H प्लस आयन रिलीज़ नहीं होता. ठीक है ना. इसमें H प्लस आयन रिलीज़ होता है. ये सोचते हैं कि यहाँ पर भी H प्लस आयन रिलीज़ हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. तो मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फिनोमेना के ऊपर बेस किया गया कि क्यों H प्लस और HCl और HNO3 जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और कंपाउंड है अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते क्योंकि उनके पास H आयन होता है निकालने के लिए लेकिन उनका आयन निकलता नहीं है. तो इसका आंसर है द रिलीज ऑफ H प्लस आयन. लिखो आप. रिलीज ऑफ H प्लस आयन इन वाटर विल मेक कंपाउंड एसिडिक. ठीक है ना. एसिड्स आर सब्सटेंस विच upon dissociating into water results in hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन. ठीक है ना. मैंने आपको पहले भी बताया था हाइड्रोनियम आयन क्या होता है. जब भी आपका क्या होता है H प्लस वाटर के साथ मिलता है तो वो क्या करता है H3O प्लस आयन बनाता है. इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. ठीक है ना. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमें देखना है कि इसमें और क्या लिखना है. इसको और लिखना है जैसे कंपाउंड सिमिलर टू ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एलिमेंट टू बी डिसोसिएटेड. ठीक है ना. अब इसके बाद लिखो कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एलिमेंट टू बी डिसोसिएटेड एज H प्लस. ठीक है ना. सो दैट्स वाई दे डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर. इसलिए उनका कैरेक्टर एसिडिक शो नहीं होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों करता है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को? फॉर एग्जांपल कोई भी एक एसिड ले लो आप HCl लो. उसको आपने क्या किया पानी में डाला. जैसे आप उसको पानी में डालोगे उसके अंदर डिसोसिएशन होगा H प्लस और Cl नेगेटिव आयन का. ठीक है ना. बिकॉज इस मोल्टन फॉर्म में ऐसा ही तो है कि आपने एक बीकर लिया है. बीकर में दोनों चीज़ें डाल दी हैं. यहाँ पर H प्लस और Cl नेगेटिव आयन है. बहुत सारे हैं. ठीक है ना. एक नहीं है बहुत सारे. तो क्या होता है जब भी आप इसके दोनों तरफ ऐसे इलेक्ट्रोड्स डाल के ठीक है ना एक वायर कनेक्ट करके और एक बल्ब कनेक्ट कर दोगे तो यू विल सी दैट बल्ब विल ग्रो. एक की लगा देते हैं यहाँ पर. बल्ब विल ग्रो. ये जो बल्ब है आपका ये जलेगा. ठीक है ना. इट विल ग्लो. क्यों ग्लो करेगा बेटा? बिकॉज ये जो आयन्स हैं ये हेल्प करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही होगी? हमारे पास एक बैटरी और लगी होगी इसमें. ठीक है ना. ठीक है ना. एक सेल लगा रखा है. ठीक है ना. और उसके बाद हमने ये देखा कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा. तो क्योंकि ये पार्टिकल्स कैसे रहते हैं हमारे आयन्स कैसे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में. तो हम ये लिख सकते हैं. इसका आंसर लिखेंगे एज any acid dissociates in water in two ions, one anion and another cation. ठीक है ना. These charged particles are responsible for the conductance of electricity in acid. ठीक है ना. इतना आप लिखोगे. ठीक है ना. So this is the reason why they conduct electricity. Third is why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper. क्यों नहीं करता है? HCl अगर ड्राई होगा हमारा HCl अगर ड्राई होगा तो वो चेंज नहीं करेगा. क्योंकि ड्राई HCl doesn't gives
आउट H प्लस आयंस, ठीक है ना। एसिडिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए लिटमस पेपर को क्या चाहिए, H प्लस आयंस चाहिए। अगर H प्लस आयंस नहीं मिलेंगे लिटमस पेपर को तो वो चेंज कलर नहीं करेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये बात। इसीलिए जो HCl ड्राई रहेगा उसमें H प्लस आयंस तो होंगे नहीं क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, इसलिए उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट या फिर आप लिटमस पेपर को ही अगर मॉइस्ट कर दोगे यानी कि वेट कर दोगे तब भी वो HCl गैस को डिटेक्ट कर लेगा कि वो एक कैसी गैस है, एसिडिक गैस है। लेकिन जब तक वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा H प्लस आयन नहीं बनेंगे, ऐसा कोई डिटेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यू कैन राइट इट एज HCl डज नॉट गिव आउट H प्लस आयन, ड्राई HCl डजंट गिव आउट H प्लस आयंस, देयरफॉर HCl doesn't show acidic character in absence of moisture, ठीक है ना। नेक्स्ट इज while diluting acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid, ठीक है ना। क्यों करते हैं ऐसा, मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि अगर आप वाटर में अगर आपको एसिड और वाटर मिक्स करने हैं, एसिड और वाटर को मिक्स करना है तो आप क्या करते हो, आप वाटर लेते हो और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालते हो एक ड्रॉपर से, ठीक है ना। और ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाता है क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। When acid is added to water, a lot of heat is produced. That means it is a exothermic reaction. So if we add water in acid, then whole water will immediately dissociate a large amount of H plus ion, which will release a large amount of heat. That large amount of heat can blast your beaker and cause severe burn on your skin. So to prevent any kind of accident, we do not indulge in mixing water into the acid. Instead of that, we mix acid into the water drop by drop and by stirring it also, ठीक है ना। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो जितनी ड्रॉप डाली बस उतना ही डिसोसिएट हुआ, उतनी एनर्जी, थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर ड्रॉप अगली गई, फिर थोड़ी और हुई। तो हल्के हल्के करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो जो है कम हमारी क्या डेंजरस होगी, जो कि अगर आप इसका जस्ट उल्टा करोगे कि वाटर को एसिड में डाल दोगे, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड इनटू द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, नॉट वाइस वर्सा, because it releases a huge amount of heat which may result in explosion and can cause acid burns on face, clothes, body parts, ठीक है ना। Hence it is safe to add acid to water, not water to acid, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज अफेक्टेड व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है ना। जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो H+ आयन की कंसंट्रेशन को क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने रसना लिया था पहले, ठीक है ना। आपने एक रसना लिया, ठीक है ना। रोज़ रसना से एक गिलास बन सकता था रसना, ठीक है ना। आपने क्या किया, 2 गिलास रसना बना दिया उसी पैकेट से। अब क्या होगा, जब आप 2 गिलासेस रसना बनाओगे तो आपको जो टेस्ट है वो कम आएगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इसके 10 गिलास बना दोगे तो क्या होगा, टेस्ट और कम आएगा, यानी कि रसना का इफेक्ट कम होता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जो H+ आयन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, मान लो यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन था और उसमें कितने 10 ml के बराबर जो है वो आपके H+ आयंस थे। 10 ml में H+ आयन बने हुए थे सारे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने इसमें पानी का अमाउंट बढ़ाया, ठीक है ना, ऐड वाटर, जैसे जैसे आप पानी का अमाउंट बढ़ा यानी कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या होगा, अभी मेरे पास H+ आयन तो 10 ml ही है, आपने 100 ml पानी और डाल दिया तो यहाँ पर 200 ml हो गया, ठीक है ना। आपने 100 और डाल दिया तो 300 ml हो गया पानी, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो आपने मान लो 300 ml पानी डाल दिया, आपके पास H+ आयन तो 10 ही है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। दिस इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के हम वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इसका 10 ml ही था, पहले 100 था तो 100 था, तो तब आंसर 10% आया था, ठीक है ना। फिर बाद में 200 हो गया नीचे, तो आंसर कितना आया, 5% आया, ठीक है ना। यहाँ पर 300 कर दिया तो आंसर कितना आया, 3.33% आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको कि कंसंट्रेशन जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो होती है वो तो उतनी ही रहती है, लेकिन क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर हमारा बढ़ जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हाइड्रोनियम आयन की, तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो हम ये लिखेंगे, व्हेन acid added to water there will be a fixed amount of hydronium ion present in the volume. If we dilute the solution, hydronium ion per volume of the solution decreases, ठीक है ना, उसका कंसंट्रेशन कम होता है, in turn decreases the concentration of hydronium ion। आप ये लिखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब OH आयन की आपको कंसंट्रेशन के बारे में बात करनी है जब आपके पास बेस डिसॉल्व हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। यानी कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिसमें ऑलरेडी OH आयंस थे उसमें और एक ऐसा सब्सटेंस मिलाओगे जिसमें OH आयंस बढ़ेंगे, तो क्या होगा, तो आपके जो आपका सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस, ठीक है ना, बट इट विल रीच सैचुरेशन एट सम पॉइंट। सैचुरेशन तो आपको पता है कि जब आप उसके ज़्यादा और मिक्स नहीं कर, ठीक है ना। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग फर्दर बेस। तो आप लिखोगे कि एक अमाउंट के बाद, एक अमाउंट तक तो आपके OH आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, कंसंट्रेशन इनकी बढ़ेगी, लेकिन उस अमाउंट के बाद आप अगर और बेस मिलाओगे उसमें तो उसमें OH आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेशन के लेवल पे पहुंच गया होगा, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो दिस वाज योर 6th क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 25। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन का सेट देखेंगे हम, जो है पेज नंबर 33 पे। कौन से पेज पे है बेटा, पेज 33, ठीक है ना। पेज 33 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव टू सॉल्यूशंस गिवन, यू आर गिवन टू सॉल्यूशंस A and B, ठीक है ना, ठीक है ना। द pH ऑफ द सॉल्यूशन A is 6, A का pH कितना है बेटा, 6, pH A का 6, और B का कितना दिया हुआ है, 8, B का दिया है 8, ठीक है ना। Which solution has more hydrogen concentration, hydrogen ion concentration, which of these is acidic and which one is base, आपको ये बताना। तो मैंने आपको बताया था pH स्केल में 0 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है ना। क्या होता है सब, एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है सारा, और 7 से 14 तक क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है, ठीक है ना। एट 7 इट इज़ न्यूट्रल, 7 से बढ़ेगा तो बेसिक आ जाएगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, जो एसिडिक नेचर होता है उसके पास H+ आयन होते हैं, और जो बेसिक नेचर होता है उसके पास OH आयन होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा होगी यहाँ पर, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है एसिडिक की कैटेगरी में, ठीक है ना, और ये आ रहा है कौन सी कैटेगरी में, बेसिक की कैटेगरी में। दैट मीन्स इसके पास H+ आयन ज़्यादा होंगे और इसके पास H+ आयन्स कम होंगे, OH आयन्स ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स H+ आयन्स कम होंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि H+ आयन कम होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये लिखेंगे इसमें, सिंस द pH of A is 6, that is less than 7, it is acidic in nature, it will has more concentration of H+ ion in comparison to solution B, which has pH of 8 and is basic in nature, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे आप, and this is your answer, ठीक है ना। हाँ, तो आपने लिख दिया A एसिडिक और B बेसिक, ठीक है ना, सारे आंसर्स आपके आ गए। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया, व्हाट अफेक्ट
डज कंसनट्रेटेड H प्लस आयंस हैव ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अगर इंक्रीज करेगी, इफ इट इंक्रीज, इसका pH जो कैसा होगा, pH डिक्रीज करेगा, pH विल डिक्रीज, ठीक है ना। जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ती है pH कम होता जाता है, एसिडिक बढ़ता जाएगा ना, जैसे H प्लस आयन बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर कहाँ बढ़ता है, 0 की तरफ जाने पे बढ़ता है, ठीक है ना, और बेसिक नेचर 14 की तरफ जाने पे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ हाइड्रोजन, आप लिखोगे इसके लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसाइड्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द सॉल्यूशन टर्न एसिडिक, ठीक है ना। सिमिलरली इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज इट टर्न्स बेसिक। तो यानी कि अगर H प्लस आयन बढ़ेंगे तो pH कम होगा, नेचर कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है ना। इफ H प्लस आयन क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे तो pH क्या करेगा, बढ़ेगा, और उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई दीज आर बेसिक, ठीक है ना। मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें ऐसे करके बना रखा था, ठीक है ना। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे ब्लू कलर का डायग्राम है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे करके कुछ बना रखा है, यानी कि दीज आर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दीज आर OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पर pH की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3 अप टू 14 दे रखी है, ठीक है ना। ठीक है ना, ऐसे करके वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना। नंबर सबके लिए लिखे, ऐसे मान के ऐसे करके वैल्यू दे रखी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे 7 के ऊपर के जाने के बाद भी आपको दिख रहा है ना कि H प्लस आयंस तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है ही, फिर भी H प्लस क्या है नहीं, लेकिन जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो OH की कंपैरिजन में बहुत कम है। दैट्स वाई बेसिक सॉल्यूशन के पास भी, यस बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयंस, बट द नंबर ऑफ H plus ions are very less in comparison to OH negative ion. That's why it is basic in nature, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि OH के आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है H प्लस से, इसलिए वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप लिखोगे yes they have H plus ions but the concentration of H plus ions is too low and in comparison to hydroxide ions, ठीक है ना। OH आयंस जो है उसकी कंपैरिजन में क्या है, वो बहुत लो है, इस वजह से वो क्या है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। 4th, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर कुड ट्रीट द सॉइल फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैक लाइम और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, और चॉक, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO या CaOH या फिर CaCO3, इन तीनों में से ये तीनों चीज़ें किस नेचर की, कैसी नेचर की होती है बेटा, ये बेसिक नेचर की। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि मैंने बताया था मेटल्स की जितने भी ऑक्साइड या कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो दैट मीन्स मेरे को ट्रीट किससे करना है, बेसिक नेचर से। दैट मीन्स मेरी सॉइल कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। एसिडिक होगी तभी तो आप बेस डालोगे तो वो न्यूट्रल पे आएगा, तभी तो कंडीशन आपकी फेवरेबल बनेंगी ग्रोथ के लिए। तो क्या है इसका आंसर है इफ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, दैट मीन्स pH of the soil is below 7, ठीक है ना, 7 से कम है उसका pH। दैट मीन्स इफ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर देन सच फील्ड कैन बी ट्रीटेड विद क्विक लाइम, स्लैग लाइम और चॉक, ठीक है ना। बगल में आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट लिख देना। तो क्विक लाइम का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ठीक है ना। ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, पेज नंबर 34-35, पेज 34-35 में देखेंगे, ठीक है ना। पेज 34-35 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। क्या कहते हैं बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था अभी सॉल्ट के बारे में, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो रिएक्शन आपको याद होगी, CaOH plus Cl gives CaOCl2 plus H2 गैस, ठीक है ना। ठीक है ना,
और ट्रीटेड विथ क्लोरीन। ठीक है ना, COH वोल्टोइज प्लस Cl2 गिव्स COCl2 प्लस H2। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन है हमारी जिसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है। तो आप क्या लिखोगे, तो क्या कहोगे आप, क्या द सब्सटेंस, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ट्रीटेड विथ, इसका और दूसरा नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैग लाइम। क्या लिखोगे, स्लैग लाइम। स्लैग लाइम इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन गैस to form bleaching powder। ठीक है ना, to form bleaching powder। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, जो वॉशिंग सोडा होता है वो आपका यूज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के, परमानेंट सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज होता है। ठीक है ना, वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो वॉशिंग सोडा इज द, वॉशिंग सोडा इज आंसर फॉर दिस। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। ठीक है ना, जो मैंने आपको कल बताया, दिस इज वॉशिंग सोडा विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3, अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर लगाते हैं 2। ठीक है ना, बैलेंस हो गया नहीं। तो ये दिस इज आवर रिएक्शन। ठीक है ना, तो ईडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यील्ड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस गैस इज इवॉल्व्ड एंड वाटर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5th क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O प्लस H2O गिव्स CaSO4.2H2O। ये मैंने आपको कल ही कराई है रिएक्शन, लास्ट एकदम क्लास में कराई है, याद होगी आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब भी हम वाटर से ट्रीट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है ना, दिस इज जिप्सम। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन दैट इज इन्वॉल्व्ड। आपको ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक है ना, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। दीज आर ऑल योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना है। अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है दैट मीन्स इट विल बी अ बेस। ठीक है, इट विल बी अ बेस। तो इसका pH क्या होना चाहिए, pH शुड बी ग्रेटर देन, pH शुड बी ग्रेटर देन 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा pH होने के लिए इस, तो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास, 1, 4, 5 और 10। तो 10 ही ऑप्शन है जो आपका सही है। ठीक है ना, जो कि 7 से बड़ा है। ठीक है ना, सेकेंड इज अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की अ सॉल्यूशन कंटेन्स। ठीक है ना, तो एक सॉल्यूशन है जिसको एग शेल से ट्रीट करते हैं। तो एग शेल्स क्या होते हैं, एग शेल्स इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक एसिड है जिसको ट्रीट किया तो उसने एक ऐसी गैस निकाली कि अब वो गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो लाइम वाटर को, पहली बात, लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने वाली गैस जो है, मिल्की टर्न करने वाली गैस कौन सी है, CO2। दैट मीन्स इसकी जो रिएक्शन होनी चाहिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी चाहिए। तो आप क्या, कौन सा एसिड यूज़ करोगे, तो सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए,
इसके साथ जो मैं सॉल्यूशन यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करूँगा HCl। एक मेरे को क्यों, क्योंकि मेरे को एक एसिड को ट्रीट कराना पड़ेगा बेस से, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी आपका, ठीक है ना। तो इसको एसिड से ट्रीट कराया तो यहाँ पर क्या बना, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। देखो CO2 रिलीज हो गई आपकी, और आपने एग शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट को आपने किससे ट्रीट कराना है, HCl से। तो आंसर इज योर HCl, ठीक है ना। आपके और भी ऑप्शन थे LiCl, NaCl, KCl, लेकिन बाकी सारे क्या है, सॉल्ट्स हैं। सिर्फ यही एक एसिड है जो कि इससे रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 says 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be, ठीक है ना। तो किस रेशियो में पहले न्यूट्रलाइज हो रहा था, 8:10:8 के रेशियो में हो रहा था, ठीक है ना। 10:8 के रेशियो में ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। दैट मीन्स जो रेशियो है उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, और तो 5:4 के रेशियो में आ गया, ठीक है ना। तो 5:4 के रेशियो में हमेशा हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो अब NaOH अगर मेरा 20 हो जाएगा तो सीधे हमारा ये जो है इसके अगर 5 4 20 है तो 4 से भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20/16। तो ये रेशियो जो है हमारा वो ये बताएगा कि यस इट विल न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली, यानी कि यहाँ पर मेरा आंसर कितना है बेटा, 16 ml, ठीक है ना। तो 20 ml को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 16 ml वही वाला सॉल्यूशन चाहिए HCl का, जिसमें कंसंट्रेशन उसकी जो उस कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन चाहिए जो मेरा इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को मैथ वाले मेथड से भी कर सकते थे कि 10:, फर्स्ट रेशियो इज 10:8 और दूसरा रेशियो क्या है, दूसरा रेशियो 20:x होना चाहिए। तो x कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 20 × 8/10 × x, ठीक है ना, ऐसे निकलता है, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो x कैन बी रिटन एज 20 × 8/10, ठीक है ना, इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर। तो ये कट गया तो आ गया आपका आंसर 16, ठीक है ना। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, ठीक है ना। ऐसी कौन सी आपकी जो है दवाइयाँ हैं जो कि इंडाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। इंडाइजेशन में क्या होता है आपके पास, आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना। जब आपका इंडाइजेशन होता है तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड मतलब जो एंटी होते हैं एसिड्स के, यानी कि जो बेसिस होते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दैट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज योर एसिडिटी, ठीक है ना। जेलुसिल आप पीते हो वो क्या है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। तो 5th का ए पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आप ऐसे लिखो HCl डाइल्यूटेड, ये लिखा हुआ है। रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या होगा, ये लिक्विड, ये सॉलिड, यहाँ क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है ना। ये होगा ना बेटा, तो आप ऐसे लिखोगे, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है H2SO4, ठीक है ना। तो ZnSO4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। H2SO4 है तो यहाँ पर भी ZnSO4 बनेगा और H2 निकलेगा, ठीक है ना। तो जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती ही होती है, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर रखा है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखेंगे H2 SO4 Zn इज Zn, ठीक है ना। तो सब बराबर है, दैट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। बी इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl नीचे वाला पढ़ लिया था पहले, दिस इज डाइल्यूटेड, ठीक है ना, इट इज इन एक्वस फॉर्म, ठीक है ना। प्लस इसमें ऐड क्या करना है बेटा, आपको मैग्नीशियम ऐड करना है, ठीक है ना, विच इज सॉलिड, ठीक है ना। तो बनेगा क्या मेरा MgCl2 ये भी एक्वस होगा, और यहाँ पर क्या रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। इसको बैलेंस करने के लिए H2 है, H1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो Cl भी 2 हो गया और Mg 1 है, ठीक है ना। दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट C,
ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है मेरी, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, दिस इज डायल्यूटेड, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें ऐड क्या करना है आपको, एल्यूमिनियम ऐड करना है, एल्यूमिनियम सॉलिड ऐड होगा तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO3 होल ट्वाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा क्या बना, सॉरी SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है ना। इसको बैलेंस कराएंगे तो यहाँ पर 2 है, ये पहले लिखेंगे H2 है या H2 है, सीख है, SO4 1 है, SO4 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, जैसे यहाँ 2 लगा देंगे तो ये कितना हो गया, सॉरी SO4 होल थ्राइस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एल्युमिनियम का क्या होता है 3 होती है वैलेंसी ना, तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो ये देखा 3 है तो यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, तो 3 2 या 6 हो गया अब यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 3 लगा के 3 2 या 6 कर देंगे, ठीक है ना। और एल्युमिनियम तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन, ठीक है ना। और जो फोर्थ रिएक्शन है, रिएक्शन डी, ठीक है ना। रिएक्शन डी रिएक्शन क्या है हमारे पास, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें आपने क्या डाला है, आयरन डाला है, ठीक है ना। और आपका क्या बना है, आयरन क्लोराइड बना है, और क्या बना है आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। दिस इज गैस, दिस इज एक्वस, ठीक है ना, ये भी एक्वस है, ठीक है ना। दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस, ठीक है ना। यहाँ भी एक्वस है क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। दिस इज सिंगल H, दिस इज 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये और ये सब बैलेंस हो गए, ठीक है ना। एंड यू गॉट अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने बोला कि कंपाउंड सच एज एल्कोहल, so actually it's better, time is getting over, so we will discuss the remaining question in next class, and if you have any doubt you can ask me, ठीक है ना, on my personal number, and you should complete your exercise questions till this question that I have taught today, okay, thank you.